हरियाणा में पिछले 41 दिनों से चल रहे मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री के विवाद के बीच केंद्र की हिदायत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच बैठक हुई। आधे घंटे चली इस मुलाकात में दोनों के बीच हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने सीएम के सामने सीएमओ के अफसर के रवैये की पूरी जानकारी रखी। तो काफी समय से विवाद चल रहा था। इस चर्चा के दौरान सीएम के सामने गृह मंत्री ने सीएमओ के अफसरों के रवैये के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की स्थायी समाधान की मांग की बात भी की है। तो अनिल विज की बात सुनकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएमओ और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों से बातचीत कर जल्द समाधान की बात कही है। अब देखना यह होगा कि कब तक इस पूरे विवाद पर समाधान निकल पाता है। सीएम से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद भी गृह मंत्री अनिल विज ने हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलों पर काम करने से साफ इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक सीएम के सामने गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि वो स्वास्थ्य विभाग का तभी काम देखेंगे जब इस पूरे मामले का स्थायी समाधान हो पाएगा। अनिल विज ने 5 अक्टूबर से हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं संभाला हुआ है। वो कोई काम नहीं देखते हैं और उनके ऑफिस में विभाग से जुड़ी कई फाइलों का ढेर लग गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों को भी वो अपने ऑफिस से बैरंग लौटा रहे हैं और इसी को लेकर विवाद जो है वो अब बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद दोनों के बीच बैठक हुई है, मुलाकात हुई है। आधे घंटे तक ये बैठक चली। हाल ही में पंचकुला में आयोजित उत्तरी भारत की आयुष कॉन्फ्रेंस से भी अनिल विज गैर हाजिर रहे थे, तो वो वहां पर भी नहीं पहुंचे थे। बैठक हुई थी, कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में पहुंचे, लेकिन अनिल विज बैठक से नदारद रहे। विज को मनाने के लिए सीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट की मनमानी करने वाले अफसरों के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली और सूत्रों का कहना है कि केंद्र से हिदायत मिलने के बाद वो इस मामले को अब लंबा नहीं खींचना चाहते। इसीलिए विज से मुलाकात के बाद वो जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर जो रुख है वो साफ कर देंगे और कोई ना कोई फैसला इसे लेकर लिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा जो है वो समय रहते कर दिया जाए, ताकि आगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और इसे लेकर दोनों के बीच किसी भी तरह की खींचतान ना हो, इसकी कोशिश की जाएगी। हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पूरा विवाद क्या था जिसे लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के बीच बैठक हुई है, मुलाकात हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं तकरीबन 2 महीने से जो है अनिल विज, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, वो जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की साइन नहीं कर रहे थे और कहा यह जा रहा था, माना यह जा रहा था, हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो कभी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि सीएमओ ऑफिस के दखल अंदाजी से वो नाराज चल रहे थे और उन्होंने कामकाज बिल्कुल बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक भी फाइल जो है साइन नहीं की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग का काम बहुत प्रभावित हो रहा था और अपनी समस्या आने वाले आम आदमी और विधायक तक को विज ने यही कह दिया था कि वे काम नहीं देख रहे हैं। यानी कि कहे तो साफ तौर पर नाराजगी उन्होंने जताई कि किस तरह से जो है सीएम ऑफिस दखल कर रहा है और फाइलों का ढेर लग गया था, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री इस चीज को नोट तो कर रहे थे और जिसके बाद कल जो है उन्हें बुलाया गया था। हालांकि बहुत सीक्रेट मीटिंग रही है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है और बताया यह गया कि गृह मंत्री और सीएम के बीच जो ये मीटिंग हुई है 30 मिनट की हुई है। हालांकि जब अमित शाह का दौरा था हरियाणा में, तब ये लग रहा था कि कहीं दोनों के बीच का विवाद जो है वो सुलझाएंगे, लेकिन वहां भी सुलझता हुआ ये नहीं सामने आया पूरा मैटर। लेकिन अब लग रहा है कि जो नाराजगी है अनिल विज की, वो दूर करने के प्रयास में है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा और विधानसभा, ऐसे में सबको साथ लेके चलना ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। ऐसे में नाराजगी दूर करे और बहुत अहम महकमे जो हैं वो गृह मंत्री के पास है, चाहे वो होम की बात हो या फिर स्वास्थ्य की, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है वो रुक रही थी और 30 मिनट से ज्यादा कल बातचीत हुई है, जहां विज ने उनके सामने बात रखी है। उन्होंने काम शुरू करने के लिए कहा गया था, लेकिन विज ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जब तक उनकी बातों का समाधान नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। यानी कि फाइलों का साइन तभी करेंगे जब तक जो है दखल अंदाजी बंद नहीं होगी और जो उनकी बातें हैं वो उन पर कोई काम ना किया जाए। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि सीएम ने उनकी बातों का तुरंत कोई फैसला नहीं लिया, कुछ समय मांगा है, क्योंकि सीएम खुद आज जो है राजस्थान दौरे पर गए हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो हो सकता है आने के बाद जो है एक बार दोबारा से कैबिनेट की बैठक हो और कौन कौन सी बातें हैं अलग से इस पर निर्णय लिया जा सकता है। दोनों
की बातचीत से ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि दोनों के बीच अब जो है एक कहिए कि बैरियर जो था वो टूटने की कगार पर है, और दोनों जब मिले हैं साथ में तो कहीं ना कहीं इसका हल जरूर निकलेगा, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है वो अब अनिल विज भी होंगे। जी पूजा, अक्सर देखा जाता है अनिल विज का बेबाक अंदाज देखने को मिलता है और हर बात वो बेबाकी से रखते हैं, फिर चाहे वो अपनी ही पार्टी की बात क्यों ना हो। और जैसा कि सुनने में आया कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई काम वो नहीं देख रहे थे, फाइलों की ढेर ऑफिस में लग गई थी। तो क्या मुलाकात के दौरान गृहमंत्री अनिल विज की तरफ से कोई शर्त रखी गई है? तो फिलहाल देखो नेहा, शर्त कोई नहीं रखी गई, क्योंकि बीच में आपने देखा कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अनिल विज से लेकर डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री को दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो है वो पड़ सकता है। बात करें आने वाले चुनावों पे तो कहीं ना कहीं विरोधी इसका फायदा उठा सकते थे कि कहीं उनके भी जो विधायक, उनके अपने मंत्री जो है सीएम से नाराज चल रहे हैं, तो इस चीज का फायदा नहीं उठाने के लिए ये मीटिंग मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई थी। और हाईकमान से भी आदेश थे कि जो भी गड़बड़ियां चल रही हैं, चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में सारी गड़बड़ियों को ठीक करते हुए एक मिल के सारे जो चुनाव की तैयारी करें, ताकि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने। तो इसको लेकर पूरी तैयारियों को लेकर का जिम्मा भी है जो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया गया है। ऐसे में उनके लिए भी जरूरी था सबकी नाराजगी को दूर करना। जी बिल्कुल, धन्यवाद पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र की तरफ से हिदायत दी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिम्मेदारी संभाली और आगे आते हुए गृहमंत्री अनिल विज से मुलाकात उनकी तरफ से की गई है। आधे घंटे तक ये मुलाकात चली और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और जाहिर सी बात है पार्टी विपक्ष को कोई भी मौका नहीं देना चाहेगी अपनी अंतर कलह को उजागर करने का, और विपक्ष जरूर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश रहेगी कि विपक्ष तक इस मुद्दे को बढ़ाया जाए, इससे पहले ही इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाए।